आज अमर लाइफ कंसल्टेशन में नए वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं दोस्तों। आज का वीडियो ज्योतिष के ऊपर आधारित है और वैसे यूट्यूब चैनल जो मेरा है अमर लाइफ कंसल्टेशन, उसमें सैकड़ों वीडियो ज्योतिष के ऊपर पड़े हैं, लेकिन आज एक बहुत ही अलग विषय ले रहा हूं दोस्तों। बहुत ही थोड़ा ऊंचे लेवल का है, आध्यात्मिक के रूप में अगर लें तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। और ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये अमृत है। आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, ईश्वर की खोज, गॉड इन योर हॉरोस्कोप। आपके कुंडली में ईश्वर कहाँ बैठा है और आप उस ईश्वर के कितने अंश के रूप में आपने जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आप आए हैं, ये एक विषय है दोस्तों जो आज हम चर्चा करेंगे। बहुत गहन विषय है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आनंद आ जाएगा आपको। दोस्तों, ईश्वर ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है। हर जीव, हर जंतु, हर पेड़, हर पौधे, हर जगह पर, हर कण कण में ईश्वर विद्यमान, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबों में ईश्वर मौजूद है, लेकिन ईश्वर कितना प्रतिशत समझ लीजिए, या कितने रूप में, कितने स्पष्ट रूप में आपके अंदर है, ये आज का विषय है। ईश्वर तो सब में है, लेकिन कितना स्पष्ट रूप में है, कोई उसके ऊपर गर्द या धूल जमी हुई है या नहीं है तो किस प्रकार की है, ये आज हमारा विषय है दोस्तों। तो जन्म कुंडली के ऊपर हम ये देखेंगे। और इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि दो ग्रह ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरा ये विषय टिका हुआ है। पहला ग्रह है गुरु। गुरु जो है वो ज्ञान है, और दूसरा बुध है, वो बुद्धि है। मोटे तौर पे देखें तो दोनों एक ही नज़र आते हैं, ज्ञान और बुद्धि, लेकिन गुरु जो है आध्यात्मिक ज्ञान है, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है जो ऊपर से हमें मिला है। ईश्वर के हम अंश हैं, तो हमारा ईश्वर के अंश होने की वजह से जो हमें अपने आप जो इनबिल्ट ज्ञान जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर एक चीज़ आई हुई है, वो है गुरु। जो पढ़े लिखे हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना आप अंदर होता है। बुद्धि जो है ये एक्वायर्ड ज्ञान है जो हम पढ़ते हैं। साइंस पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, भूगोल पढ़ा, राजनीति शास्त्र पढ़ा, ये बुद्धि है, ये बुध है। तो बुध जो है वो एक्वायर्ड ज्ञान है, और गुरु जो है इनबिल्ट ज्ञान है, ईश्वर का प्रदत्त ज्ञान है। इन दो चीज़ों को आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है, कुंडली में 12 खाने होते हैं, और जो पहला खाना होता है ऊपर वाला, जिसको हम लगन भी बोलते हैं, अगर कुंडली में वहाँ पे गुरु बैठा है, अगर किसी इंसान की कुंडली में पहले घर में गुरु विद्यमान है, तो ये स्पष्ट संकेत है कि ये व्यक्ति ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर से डायरेक्ट उसका तारतम्य है, डायरेक्ट उसका कनेक्शन है। और ये स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। अब उस गुरु के ऊपर या गुरु के साथ में कोई ऐसे अशुभ ग्रह है तो उसका प्रतिशत कम हो जाएगा। अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो भी उसमें हम उसको थोड़ा समझने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा गुरु कितना शुद्ध रूप से कुंडली में मौजूद है, कुंडली के पहले भाव में शुद्ध रूप से मौजूद है। कई कुंडली मेरे पास में 5000 कुंडलियाँ पड़ी है दोस्तों, जिसमें से मैंने बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन किया है। आज दिन तक जितने भी उच्च क्वालिटी के विद्वान हुए हैं आध्यात्मिक स्तर से, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, अरविंदो हो, या रामकृष्ण परमहंस हो, या श्री राम हो, कृष्ण हो, सबों की कुंडली मेरे पास पड़ी है, बड़े बड़े विद्वानों की। तो पहले घर में जैसे भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, गुरु है। हालांकि मैं मेरी कुंडली कभी चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे कुंडली में भी पहले ही घर में गुरु विद्यमान है। तो यदि आपकी कुंडली में पहले घर में गुरु विद्यमान है, अन्य किसी ग्रह की अशुभ स्थिति, अशुभ दृष्टि या अशुभ जो है कोई चीज़ गुरु को ख़राब नहीं कर रही है, तो ये मान के चलिए
कि आप ईश्वर के ही अंश हैं, आपके अंदर ईश्वर का अंश का प्रतिशत आपके अंदर सर्वाधिक है। और अगर कोई, जैसे कि मैंने बताया, कोई दूसरे ग्रहों का अगर इसके ऊपर थोड़ा हस्तक्षेप हो तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। ये मान के चलिए कुंडली के पहले घर में गुरु होना ये प्रमाणित करता है कि ये इंसान ईश्वर से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है और ऊपर से डायरेक्ट सिग्नल उसको मिल जाते हैं आध्यात्मिक लेवल के, वेदों के, शास्त्रों के। हालांकि उसने पढ़े हो या न पढ़े हो, लेकिन उसको जन्म जन्मांतरों के जो उसके अंदर मेमोरी के जो सेल है उसमें सब कुछ जमा है, ये पता लगता है। दूसरे घर में कुंडली में है, दूसरा घर कुटुंब का होता है दोस्तों। अगर दूसरे घर में आपके गुरु है तो आप परिवार के लिए और परिवार की सहायता के लिए और परिवार आपके लिए कुछ करेगा तो आप जो है करेंगे, तो आपको स्वयं के उत्थान के साथ साथ परिवार के उत्थान के बारे में भी सोचना पड़ेगा और थोड़े से आप जो है दुनियादारी में फंसे हुए रहेंगे, ये हम मान सकते हैं। वो शर्तें लागू है कौन सी, कि अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसका प्रतिशत कम हो जाएगा। कुंडली के तीसरे भाव में अगर गुरु है तो पराक्रम का भाव है, तो आपके अंदर जो शक्तियाँ ऊपर से सिग्नल मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई धुंध छाई हुई है, उसको पराक्रम से हटा करके आपको आगे आना पड़ेगा, ये हम मान सकते हैं। चौथे भाव में अगर गुरु है तो जैसे कि आपको विदित है 1, 4, 7 और 10, ये 4 जो भाव है कुंडली के, ये केंद्र कहलाते हैं। केंद्र में बैठा हुआ गुरु अच्छा माना जाता है। लगन के बाद में केंद्र के बाद में त्रिकोण में बैठे हुए गुरु अच्छे माने जाते हैं, तो वो सुख भाव है। चौथा गांव में अगर गुरु है तो आप सुखी हैं, परिवार के साथ सुखी हैं, परिवार का आनंद आपको मिल रहा है, आपका लाभ भी परिवार को मिल रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। पांचवा घर है जो त्रिकोण कहलाता है दोस्तों, ये भी बहुत शुभ भाव है और इसमें जो है अर्जित ज्ञान है, इसके अंदर जो एक्वायर्ड नॉलेज है, जो पढ़ाई है, बुद्धि को यहाँ पे हम मिला लेते हैं, गुरु और बुद्धि को। अगर बुद्धि को मिला करके आप जो है आपके अंदर जो गुरु का गुण है प्लस बुद्धि का जो योगदान मिलेगा, उसके वजह से आप जो है बहुत अच्छे विद्वान बनेंगे, बहुत अच्छे ज्ञाता बनेंगे। परिवार, संतान और जो है शिक्षा के मामले में आपका बहुत अच्छा स्तर रहेगा। उसके बाद में छठा घर आता है रोग, रिपु, ऋण। 6, 8, 12 घर कुंडली में हमेशा खराब होता है दोस्तों, ये मान के चलिए 6, 8, 12 ये अतिरिक्त भाव कहलाते हैं। तो छठा घर जो है रोग, रिपु, ऋण का है। यहाँ पे अगर कुंडली में गुरु है तो ये मान के चलिए कि आपका गुरु के जो ईश्वर का जो रूप है वो रोग में या दुश्मनों में या ऋण में आपको लोन चुकाने में, बीमारियों को ख़त्म करने में, इस प्रकार से कहीं न कहीं आपका लगा रहेगा। आप उस जो ऊपर से सिग्नल है ईश्वर के, उसका पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। 7वें घर में अगर गुरु है तो 7वां घर वैसे तो विवाह का घर है, पार्टनरशिप का घर है और केंद्र भी है। तो 7वें घर में गुरु है, वो जब तक है जब तक गुरु शुद्ध है, मतलब अशुभ कोई दृष्टि नहीं है, तो आप विवाह के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से, और अगर पत्नी का जो आपके गुरु अन्य कोई अशुभ ग्रह नहीं है तो आपको पत्नी का भी सहयोग मिलेगा और दोनों पत्नी अपनी गाड़ी की ज़िंदगी जो है ज़िंदगी की गाड़ी आराम से चलाएंगे, बशर्ते कि कोई अशुभ प्रभाव न हो। 8वां घर फिर बताया मैंने, जैसे कि 6, 8, 12 त्रिक भाव है, ये मृत्यु का भाव है। यहाँ अगर गुरु है तो आप एक तरह से ये मान के चलिए कि आप मृत्यु के घर में हैं, आप अच्छे हैं, ईश्वर ने आपको भेजा है, लेकिन आप एक ऐसी जैसे जेल में बैठे हैं ऐसे समझ लीजिए, उसी में छटपटाते हुए रहेंगे आप, उसमें आपको तकलीफ रहेगी। इसके अगला 9वां घर है, ये भाग्य भाव है और ये अच्छा भाव माना जाता है, त्रिकोण भाव है। इसमें अगर गुरु है तो आपको भाग्य से लाभ मिलेगा, यानी पिछला कुछ आपके जमा है आपके खाते में, उससे आपको लाभ मिलेगा और आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। 10वें भाव में अगर गुरु है, 10वां घर जैसे कि मैंने बताया केंद्र है और कर्म का भाव है, तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो गुरु आपका अच्छा रहेगा, ईश्वर भी आपको मदद करेगा और बशर्ते कि अशुभ कोई लक्षण ना हो। तो ये है। 11वां भाव इनकम का भाव है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो कमाएंगे खूब, आप अच्छे से कमाएंगे
और अच्छी कमाई होगी और कमाने के लिए आप आए हैं। 12वें भाव में गुरु है, तो जैसे कि बताया 6, 8, 12 खराब, 12वें भाव में गुरु है तो वो गुरु के आपके अंदर जो ईश्वर की शक्तियाँ हैं वो थोड़ी क्षीण हो जाएगी और आप जो है उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं न कहीं पे जो है आपको परमार्जित करना पड़ेगा। आपको काशी, द्वारका या उज्जैन वगैरह जा कर के आपको एक दफ़े स्नान करके आना पड़ेगा, जिससे आपका गुरु शुद्ध हो जाएगा। हालांकि 12वां घर व्यय का भाव है, अच्छा नहीं है, लेकिन मोक्ष प्रदाता है ये, तो वापस आप जो ईश्वर में मिल जाते हैं। तो ये हमने 12 भावों के बारे में बात की दोस्तों। प्रथम भाव कुंडली में अगर गुरु है तो वो आदमी ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का जो प्रतिशत है उसमें सर्वाधिक है। ये बातें हम मान लेते हैं। बाकी शर्तें जो कुंडली में लागू होती है वही है कि गुरु अशुभ भाव में न हो, अशुभ दृष्टि में न हो। और बुद्धि जो है वो दोस्तों, ये गुरु के बाद में बुध ग्रह से आती है, ये एक्वायर्ड ज्ञान है और इससे आप जो है एक्वायर्ड ज्ञान से भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान ईश्वर से मिलता है, ऊपर से सिग्नल मिलते हैं, उससे ऊपर से आप कितने अच्छे से कनेक्ट है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो ये विषय थोड़ा सा अलग टाइप का है, हट के है, थोड़ा गरिष्ठ विषय है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आनंद आएगा। और खुद की कुंडली में, परिवार के दोस्तों की कुंडली में आप चेक करेंगे तो आप पता लग जाएगा। किसी विद्वान ज्योतिष से भी आप पता लगवा सकते हैं दोस्तों कि आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, क्या सावधानी रखनी है आपको, कि आपका ईश्वर से कनेक्शन कितना है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।